Good morning, sir. Afternoon, sir. हेलो, आवाज आ रही सभी को मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। चलिए चलिए देखिए, आ, बच्चों देखिए, आप लोग जो क्या कर रहे हैं कि रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है तो लोग क्लास में अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर किसी कोई प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल कराई जाएगी, लेकिन वो कभी कभी होना चाहिए, ये प्रैक्टिस में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आप लोग कुछ लोग प्रैक्टिस उसको डाल रहे हैं, तो आज से जो है ऑन रिक्वेस्ट ही रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, ठीक है। जो लोग इंटेंशनली क्लास बाद में कर रहे हैं उनका नहीं चलेगा। हाँ, अगर आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, कोई भी और इशू है, आप बताइए, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है। लेकिन क्लास में अटेंटिव Good रहिए। afternoon. गुड आफ्टरनून सर, आइए। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, कल हमने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, अब कितने आपसे बने कितने नहीं बने, आज जरा उस पर डिस्कशन करना है, ठीक है ना। और फिर आगे की बात करनी है, क्योंकि मूल कंसेप्ट जो है ना, हमने कहा था पहले हमने क्वेश्चन समझे थे, मास दिया था, मोल दिए थे। आज हम समझेंगे सॉल्यूशन दिया तो क्या करना है, सॉल्यूशन भी क्या फर्क पड़ता है, हमने क्या बताया, कितना भी सॉल्यूशन क्यों ना हो, निकाल लो उसमें मोल कितने, मोल ही रिएक्ट करेंगे, सॉल्यूशन नहीं रिएक्ट करता, ठीक है। ये बात देख चुके होंगे आप लोग। अच्छा बच्चों, एक चीज और, वो ये, कल जो हमने सीवीपी 11 और 12 दिए थे, क्या आप लोगों ने ट्राई किए सभी ने? सर पूरा अभी नहीं हुआ है, सब पूरा सर नहीं 12 कर पाए हैं। ट्राई किया था, 11 शुरू 11 नहीं किया कर था। पाए। सर 12 ट्राई किया था, 11th नहीं किया था। अच्छा अच्छा, Yes, ठीक है, sir. ट्राई किया ना आपने, ठीक है। कल 12 कर लिया, आज 11 ट्राई कर लीजिएगा। 12 ट्राई किया ना सभी ने? Yes, sir. यस यस सर। सर, यस सर। तो Yes, 12 sir. में कुछ डिस्कस करना है, क्योंकि देखिए ये बिल्कुल नई चीज है, सूखे सूखे मतलब सूखा सूखा क्वेश्चन गीला गीला से बनाना है, तो उसमें से कैसे सूखा निकालेंगे, बस रिएक्ट सूखा ही करेगा, गीला रिएक्ट नहीं करता है, ये आपको बता चुका हूं मैं। तो आपने निकालने के तरीके बताए थे, जहां कंफ्यूजन हो कि सर इसमें मास कैसे निकलेगा, मोल कैसे निकलेगा, मैजिक लाइन लिख लो किनारे में, अपने आप आ जाएगा। फिर भी कोई क्वेश्चन अगर आपको करने में प्रॉब्लम आई हो तो पहले बताइए, क्वेश्चन डिस्कस कर दे। यस सर, Sir, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, स्क्रीन पे देखिए, मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन सीपी लाता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ाई शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और जो भी डिस्कशन करें सीपी 12 ही रही। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना, इसमें क्वेश्चन नंबर 12, formula weight of an acid is something, okay, of solution of this acid containing, तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा, इसमें होना चाहिए फॉर्मूला वेट ऑफ एन एसिड इज दिस, है ना, और उसका एक कॉमा गायब है, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए, यहाँ पे फॉर्मूला वेट ऑफ एन एसिड इज 8.2, फुल स्टॉप लगा दो, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दो,
ये गायब कर दे फुल स्टॉप के कारण, देखिए पूरी कहानी गड़बड़ आ गई है ना। ये फॉर्मूला वेट ऑफ एन एसिड इज 8.2। आगे लिखा है 100 ml ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ दिस एसिड कंटेनिंग 3.9 ग्राम। क्या आप ट्राई करेंगे? सोचिए जरा, मुझे लगता है आपको आसान लग रहा है। यहाँ पे मेन कंफ्यूजन आपको यहाँ हो सकता है ये क्या है, ये थोड़ा सा यहाँ फुल स्टॉप गायब था बस, ठीक है। द फॉर्मूला वेट ऑफ एन एसिड दिया है 100 ml 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ऑफ दिस एसिड, ने इस एसिड का आपने 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ले लिया है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन 3.9 ग्राम पर लीटर दिया हुआ है। कॉन्सेंट्रेशन है, मोलरिटी नहीं है, नॉर्मलिटी नहीं है, ग्राम पर लीटर दे दिया है ना, मतलब 1 लीटर में इतने ग्राम है। कंप्लीटली न्यूट्रलाइज किया गया 95 मिलीलीटर या 95 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम पर लीटर। बच्चों इसमें क्या है, आओ देखो 12 नंबर बोर्ड पे देखते हैं, है ना। क्वेश्चन सभी ने देख लिया, और गलती क्या थी क्वेश्चन में, क्या करेक्शन करना है आपको, है ना। बाकी गलती कुछ नहीं थी, बस एक करेक्शन करना था आपको इसमें। क्वेश्चन सभी देख लिया, अब इसको ट्राई करते बोर्ड पे, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। वो आसान कह नहीं रहा हूं, अगर नहीं लगे तो बताइएगा, थोड़ा पढ़ने में लैंग्वेज गड़बड़ा गई थी, ठीक है। देखिए एक एसिड है, एक बेस है, रिएक्ट करेंगे, कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे। लेकिन हुआ क्या है, हमको इस एसिड के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी है। हाँ इतना जरूर बोला है कि इस एसिड का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना है, 8.2। हमने इसके 100 ml लिए हैं, और दूसरा जो बेस है इसका 95 ml लिया है। तो बोलता है सर वीडियो रुक गया सर। सर वीडियो पॉज हो गया सर। सर वीडियो पॉज हो गया। तो NaOH है सर वीडियो पॉज हो गया है। अब देखो सही हो गया है। ब्लर आ रहा है सर। हाँ हाँ थोड़ा ब्लर हुआ होगा, अभी सही हुआ। यस सर। नो सर। नो सर। अभी देखो ठीक है, तो कुछ हैंडल हुई सिचुएशन, नेटवर्क वीक हो गया था, मेरे साइड पानी बरसने वाला शायद ऐसा है, इसलिए ऐसा है। देखिए इधर सर हाँ जी, अभी सर इधर भी पानी आने अभी वाला ब्लर है है। क्या? सर अभी भी ब्लर आ रहा है। सर ब्लर आ रहा है पूरा। समझ में नहीं आ रहा है सर। एक मिनट रुको ना, देखते हैं। चलो अभी ठीक है ना? नो सर। अभी ठीक नहीं है? नो नो सर। सर। रुको, सॉल्यूशन ठीक है, ठीक है, एक मिनट सर री लॉगिन कर लीजिए। एक मिनट दो बस। नहीं बेटा, नेटवर्क का लॉगिन का प्रॉब्लम है ही नहीं, नेटवर्क का प्रॉब्लम है एक्चुअली ना। देखते हैं 2 मिनट में सही हो जाए, 2 मिनट वेट करो ना। बस 2 मिनट वेट करो आप लोग, सब सही हो रहा है। कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है? यस सर। सर थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। हाँ नहीं, कैमरा पास कर दिया, एक तो वो था, दूसरा अभी रुक जाओ। सर रेड मार्कर से लिखिएगा। अच्छा नेटवर्क खराब, सर आपका ऑडियो एक ही जैसा दिखेगा यार, रेड देखो। बट 2 मिनट को भैया, डिस्टर्बेंस 2-4 मिनट रहता है, जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है 4-5 मिनट रहेगा, थोड़ा वेट करो 4-5 मिनट, ठीक है। तब तक आप लोगों को ओटीपी बता देंगे, आप लोग ओटीपी नोट करके रखो। डोरंडा बैच का ओटीपी लिखिए 3278। डोरंडा बैच का ओटीपी 3278, ठीक है, लिख लीजिए 3278।
तो डोरंडा बैच का 3278, लालपुर बैच का ओटीपी लिखे 2825 2825। आई रिपीट, लालपुर बैच 2825, ठीक है, लालपुर बैच 2825। नोट कर लिया सभी ने, बाद में आराम से अटेंडेंस बनाएगा। डोरंडा बैच में है 3278। अच्छा, ऐसा देखा कि लास्ट क्लास में बहुत लोगों ने अटेंडेंस नहीं बनाई थी, अटेंडेंस आप बनाते रहिए, ठीक है। जो लोग लाइव क्लास में रहते हैं वो अटेंडेंस बनाएंगे, और जो लोग वीडियो डिमांड करते हैं ना, वो लोग वीडियो के साथ ओटीपी भी डिमांड किया करें, और वीडियो देखने के बाद ओटीपी बनाया कि हाँ मैंने क्लास करी, राइट। चलिए, नोट कर लिया सभी ने? हाँ जी, अब इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, अब थोड़ा थोड़ा डिस्टर्बेंस कर क्लियर बोल ध्यान दो। ये एसिड, इसका एन फैक्टर हमको नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क है, कौन एन फैक्टर क्या है हमको बताना है। इसका बेस का एन फैक्टर 1 है, और ऐसा कहता है एसिड के 100 ml जो हैं वो 95 ml बेस को न्यूट्रलाइज करते हैं, जबकि इसकी कॉन्संट्रेशन ये है, इसकी कॉन्संट्रेशन ये है। अरे बच्चों, अगर ये नॉर्मलिटी दी होती ना, अगर कॉन्संट्रेशन नॉर्मलिटी होती तो क्या करते, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, यहाँ मिली इक्विवेलेंट, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, यहाँ मिली इक्विवेलेंट, इक्वेट करते आंसर आ जाता। तो एक काम करो, पहले तो हम इस एसिड के मोलेटी निकाल लेते हैं, इसकी मोलेटी निकाल लेते हैं, इसकी मोलेटी निकाल लेते हैं। एम समझो क्या करने जा रहे हैं, हम क्या करेंगे, पहले इसकी मोलेटी निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, इसकी नॉर्मलिटी निकालेंगे। और नॉर्मलिटी कैसे आएगी, एन फैक्टर इनटू मोलेटी। जब इसकी नॉर्मलिटी आ जाएगी फिर क्या करेंगे, इसके मिली इक्विवेलेंट निकालेंगे, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, जहां वॉल्यूम मिलीलीटर में है, इसके मिली इक्विवेलेंट आ जाएंगे बच्चों। ऐसे इसके मिली इक्विवेलेंट निकाल के मिली इक्विवेलेंट इक्वेट करने हैं दोनों के। देखो क्या करते हैं अभी, ध्यान दो, इसके 3.9 ग्राम है 1 लीटर में, एसिड का सॉल्यूशन है, मतलब एक टेस्ट ट्यूब में एसिड का सॉल्यूशन है, एक टेस्ट ट्यूब में एसिड भरा हुआ है, और एसिड की कॉन्संट्रेशन कैसी है, उसमें 1 लीटर में 3.9 ग्राम मौजूद है, 1 लीटर में 3.9 ग्राम है। तो बच्चों मोल कितने हुए, 3.9 ग्राम को मोल में कन्वर्ट करोगे ना, तो ये वेट है 1 लीटर में इतना ग्राम है, और इसको मॉलिक्यूलर से डिवाइड करो तो मोल कितने आ जाएंगे, मोल आ जाएंगे 3.9 तो ग्राम थे ना, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 8.2, ये आ गया मोल पर लीटर। देखो बच्चों, ये ग्राम था 1 लीटर में, 1 लीटर में ग्राम थे, आपने ग्राम को मॉलिक्यूलर से डिवाइड किया तो मोल हो गए, ये मोल आ गए 1 लीटर में, और 1 लीटर में जो मोल है यही मोलरिटी होती है, यानी इसकी मोलरिटी आ चुकी है हमारे पास। और मोलरिटी, इसका एन फैक्टर हमको निकालना है, यही अननोन है हमारे लिए, इसका एन फैक्टर हमारे अननोन है, कोई बात नहीं है, निकाल लेंगे। मान लो एन फैक्टर x है, तो इसका एन फैक्टर x रख दो, मोलरिटी ऊपर जाएगी वो रख दो, है ना। तो नॉर्मलिटी आ गई, तो नॉर्मलिटी हो गई इसकी 3.9x अपॉन 8.2। देखिए 3.9x, इसको यहां रखिए, नॉर्मलिटी यहां रखिए, इस नॉर्मलिटी को उठा के यहां रखिए, और वॉल्यूम कितना लिया इसका 100 ml। ये देखिए बच्चों, इसके मिली इक्विवेलेंट आ गए, और इसके मिली इक्विवेलेंट में क्या अननोन है, x अननोन है, x की वैल्यू अननोन है। चलिए इधर भी निकालते हैं एक कैसे ही। यहां तक क्लियर है, ग्राम पर लीटर को मोल पर लीटर में कन्वर्ट करा, ये माइंड में क्लियर होना चाहिए। फिर मोलरिटी आ गई, मोलरिटी से नॉर्मलिटी कैसे निकाली, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके नॉर्मलिटी आ गई, नॉर्मलिटी पता है, वॉल्यूम पता है, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम को करेंगे तो यहाँ पे मोल मिली इक्विवेलेंट आ गए, आगे मिली इक्विवेलेंट, यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट निकालेंगे, और हम जानते हैं मिली इक्विवेलेंट तो बराबर होते हैं। देखो तक 40 ग्राम है, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट भी 40 होता है, तो इसकी मोलरिटी क्या हो गई, मोलरिटी हो गई 40 तो ग्राम है, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करोगे 40, तो ये मोल पर लीटर आ गया। देखिए 1 लीटर में मोल आ चुके हैं इसके बच्चों, यानी 1 मोल पर लीटर है ये, यही इसकी मोलरिटी है। नॉर्मलिटी हो जाएगी एन फैक्टर इंटू मोलरिटी, मोलरिटी 1 है, एन फैक्टर भी 1 है, तो उसकी नॉर्मलिटी आ गई 1। और बच्चों नॉर्मलिटी 1 आ गई तो मिली इक्विवेलेंट कैसे निकलेंगे, यहाँ भी मिली इक्विवेलेंट आ जाएंगे, एन फैक्टर सॉरी नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, जहां वॉल्यूम लीटर में है, नॉर्मलिटी कितनी है निकाली 1 है, वॉल्यूम कितना ले रहे हैं मिलीलीटर, मिलीलीटर में वॉल्यूम कितना लिया है, मिलीलीटर में कहाँ गया 95 मिलीलीटर, 95 ml ले लिया। देखो मिली इक्विवेलेंट इक्वेट करो, आंसर आपके सामने है, मिली इक्विवेलेंट इक्वेट करो, आंसर आपके सामने है, देख लो एक बार, बड़ा आसान लगेगा आपको ये, ठीक है। सर 4 नंबर का मेरा आंसर नहीं आया था, ट्राई कर रहे थे फिर भी। अच्छा इसको नोट करो, फिर 4 नंबर देखते हैं इसके ना। फोर नंबर, ये सबको समझ में आ गया कंसेप्ट इसका। इसके बाद 4 नंबर लाए स्क्रीन पे, या मैं ही देख लूं स्क्रीन पे, मैं आप भी देखिए स्क्रीन पे, मैं तो अपने फोन में देख लूंगा, आप भी स्क्रीन पे देखिए, ये देखिए, ये रहा 4 नंबर ना।
हाँ 4 नंबर आप समझे नहीं होंगे बेटा, ठीक है ना। 4 नंबर मैं एक्सप्लेन कर, किसी का आंसर आया 4 नंबर का, किसी का भी? चलिए 4 नंबर में गलत आ एक्सप्लेन रहा करता था। हूँ। हाँ हाँ सर क्या बोले? गलत आ रहा है। सर हाँ गलत आ नहीं, रहा था गलत नहीं आंसर। आ रहा, गलत नहीं आ रहा। आप लोग क्वेश्चन समझे नहीं, मैं क्वेश्चन समझाता हूँ फिर बताना कि आपने वैसे किया कि नहीं किया। क्वेश्चन कुछ कह रहा हो, मतलब आपको दिखेगा कुछ, क्वेश्चन कह कुछ रहा है, क्वेश्चन की बारे में समझते हैं एक बार, देखिए, है ना। मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन के आप समझ नहीं पाए क्या है। सर ये क्वेश्चन देख लिया स्क्रीन पे, H2SO4 का आइए बोल के आइए। मोलरिटी नहीं दे दिया हुआ है। हाँ एक्चुअली क्या रहा होगा, देखो बालक, हिंट समझो। क्या हुआ होगा, हमने ये एसिड मिलाया, किसमें मिलाया? बेस में। और एसिड बेस मिलाने के बाद ये एसिड बच गया। ये एसिड जो है ना, ये बचा हुआ एसिड है, ये समझ रहे हैं। आपने एसिड को मिलाया बेस में, लेकिन बेस खत्म हो गया, बेस लिमिटिंग था, एसिड बच गया, बचे हुए एसिड की मोलिटी दी हुई है। आप समझे क्वेश्चन? ओ हाँ सर। आइए देखिए बोर्ड पे देखते हैं। ये पूरा न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कि पूरा बेस, एसिड ने पूरा बेस को न्यूट्रलाइज कर दिया ना। पढ़िए क्वेश्चन को। हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ H2SO4 0.1 मोलर H2SO4 शुड बी एडेड टू 50 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH टू गिव अ सॉल्यूशन, मतलब रिएक्शन के बाद कौन बचना चाहिए? टू गिव अ सॉल्यूशन हैज अ कॉन्सेंट्रेशन 0.05 मोलर H2SO4। बच्चों कल जो क्वेश्चन किया था ना, मैं उसी तरीके से आपको बताऊंगा, आपको लगे उतना ही आसान ही है। आइए देखते हैं, आपको उतना ही आसान लगेगा। एक बार स्क्रीन पे आइए सभी लोग, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए होंगे, मैं आप एक्सप्लेन करता हूँ, आप बताइएगा कि थोड़ी अप्रोच में हमें क्या चेंज करना चाहिए। देखिए बोर्ड मैंने बहुत क्लोज कर दिया, ब्लर तो नहीं होना चाहिए, अगर अभी भी ब्लर है तो बताइएगा फिर, ठीक है। नहीं है सर, ठीक है। फोटो नहीं लिया मैंने इसका, फोटो नहीं लिया मैंने, आपने समझ गया ना सिर्फ उसको, भूल गया फोटो लेना। देखिए पानी बरसना शुरू हो गया, इधर आवाज आ रही है बाहर से, क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखें। है क्या बच्चों कि हमने मिलाया H2SO4 को, किसमें मिलाया? NaOH में, और कुछ रिएक्शन हो रही है। ओके, खैर हमसे उसने जो पूछा है वो ये पूछा कितना H2SO4 मिलाया जाए, यानी कितना वॉल्यूम मिलाया जाए। तो जो भी था हमने मान लिया कि, एक सेकंड में क्वेश्चन मोबाइल में देखने एक बार, ऐसा ही तो था। क्वेश्चन 4 है ना? हाँ। हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ 0.1 मोलर H2SO4, देखिए मान लीजिए हमने इसके x मिलीलीटर दिए, इसकी मोलरिटी 0.1 है, टू बी एडेड टू 50 ml, इसका वॉल्यूम 50 ml है, और 0.1 मोलर ये भी है। और कहता मिक्सिंग के बाद, मिक्सिंग का टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? टोटल वॉल्यूम बच्चों x प्लस 50 ml हो गया ना, दोनों को मिलाने का वॉल्यूम x प्लस 50 ml हो गया, तो दिख रहा होगा सबको। x पता करना है। ओके चलो एक काम करते हैं, हमें x पता करना है, और उसने एक चीज बता दी है कि H2SO4 बच रहा है, सोल्यूशन एसिडिक है, ठीक है, यानी H2SO4 के मिलीमोल ज्यादा होंगे, H2SO4 के मिलीक्यूलेंट ज्यादा होंगे। रिएक्शन बैलेंस करके लिखना है या बिना बैलेंस किए, दोनों तरीके से कर सकते हैं हम, ठीक है ना। रिएक्शन को बैलेंस करके भी कर सकते हैं, बिना बैलेंस किए भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना बैलेंस किए एक बार करते हैं, बिना बैलेंस किए कैसे होगा, ध्यान दो। एक काम करते हैं, इसका n फैक्टर 2 है, इसका n फैक्टर 1 है, इसकी नॉर्मलिटी 0.1 ही रहेगी, इसकी नॉर्मलिटी हो जाएगी क्या? n फैक्टर इंटू मोलरिटी, तो 2 इंटू 0.1, 0.2 इसकी नॉर्मलिटी आ गई। देखिए बच्चों अभी नॉर्मलिटी आ गई, इसकी नॉर्मलिटी आ गई, और इसकी ये वॉल्यूम कितना है? x ml, तो इसके मिली इक्विवेलेंट आ जाए, मिली इक्विवेलेंट कितने आ गए? नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, जहां वॉल्यूम मिलीलीटर में है, नॉर्मलिटी 0.2 हो गई, वॉल्यूम कितना है? x ml, तो ये 0.2x मिली इक्विवेलेंट आ गया। देखिए बच्चों इधर आइए, इसके मिली इक्विवेलेंट कितने आ रहे हैं? सेम तरीका अपनाएंगे, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, जहां वॉल्यूम मिलीलीटर में है, नॉर्मलिटी 0.1, वॉल्यूम कितना हो गया? 50, यानी इसके 5 मिली इक्विवेलेंट आ गए। अब एसिड के मिली इक्विवेलेंट है, बेस के मिली इक्विवेलेंट, उसने बता दिया है कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन वो NaOH का है, सब कुछ कॉन्सेंट्रेशन दी है उसकी, यानी ये सॉरी रिजल्टिंग सॉल्यूशन H2SO4 के, ये बच रहा है। तो हमको ये समझ में आ गया ये एक्सेस में है, ये समझ में आ गया। अब क्या किया, इसके हमने सोचना शुरू किया कि अगर ये एक्सेस में है तो ये बचा रहेगा, ये खत्म हो जाएगा, यानी जब एंड होगा तो ये 5 में से पूरा 5 जाएगा, 0 बचेगा, और ये 0.2x में से 5 जाएगा, इतने मिली इक्विवेलेंट बचेंगे। ध्यान रखिए बच्चों, मिली इक्विवेलेंट बराबर रिएक्ट करते हैं, या तो दोनों के 5 और 5 रिएक्ट करते,
या दोनों के 0.2x रिएक्ट करते? ठीक है, तो मिली इक्विवेलेंट दोनों के बराबर रिएक्ट करते। अब मुझे बताइए, हमें पता है ये बच रहा है, ये बच रहा है नहीं, खत्म हो रहा होगा। इसके 5 मिली इक्विवेलेंट है, पांचों खत्म हो गए, तो 5 - 5 0, और ये क्या होगा 0.2x - 5, ये बचे हुए मिली इक्विवेलेंट आ गए। बचे हुए मिली इक्विवेलेंट, बच्चों मिली इक्विवेलेंट इतने बचे हैं, तो आप बताइए बचे हुए की मोलर वो निकाल पाओगे? सॉरी, मिली इक्विवेलेंट आ गए ना बचे हुए। अब चाहो तो इसको उसमें कन्वर्ट कर लो, किसमें? बचे हुए कितने मोल, कितनी मोलरिटी दी है, बचा हुआ H2SO4 की मोलरिटी दी हुई क्वेश्चन में मोलरिटी दी, देख सकते हैं आप कि बचा हुआ H2SO4 की मोलरिटी दी है। तो एक काम करेंगे, इसके मिली इक्विवेलेंट इतने बचे, तो मिली इक्विवेलेंट इतने बचे तो यहां लिख देते हैं मिली इक्विवेलेंट इक्वल्स टू n फैक्टर इनटू मिली मोल। मिली इक्विवेलेंट इतने हैं, n फैक्टर 2 होता है इसका, तो 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो इसके मिली मोल आ जाएंगे। मैं कैमरा थोड़ा नीचे कर रहा हूं, देखिए जरा। तो कितने मिली मोल बचे इसके? इसके मिली मोल बच रहे हैं 0.2x - 5/2, 0.2x - 5/2, इतने मिली इक्विवेलेंट आ गए, है ना? देख लो, बचे हुए मिली इक्विवेलेंट थे, बचे हुए मिली मोल निकालिए। नाउ जो बची हुई मोलरिटी होगी, मोलरिटी ऑफ बचा हुआ H2SO4 दैट शुड बी इक्वल्स टू मिली मोल अपॉन मिलीलीटर। अब बताइए मिली मोल कितने हैं बच्चों? मिली मोल तो उठा के यही रख दो, ये जो है इन्हीं को उठा के रख दो, ये तो यहाँ रख दो। और मिलीलीटर कितने हो गए? ये x + 50, यानी x + 50 मिलीलीटर हो गए, है ना? x + 50 मिलीलीटर। और अब बताओ बचा H2SO4 के जो मिली इक्विवेलेंट बचे थे उससे मिली मोल निकालिए, मिली मोल उठा के रखिए यहाँ पे, मिली मोल अपॉन मिलीलीटर, और ये मोलरिटी आनी चाहिए। ये मोलरिटी गिवन है एक्चुअली, कितनी गिवन है ये वो क्वेश्चन में देखिए कितनी गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 में दी है 0.05, यानी ये मोलरिटी 0.05 दी हुई है, 0.05 मोलरिटी दी हुई है, इसकी वैल्यू रख दो। आप अननोन x है, करो बच्चों, अब बिल्कुल सही आएगा। मुझे लग रहा है पहले आप लोग समझे नहीं थे क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपको ऐसा लगा होगा एसिड बेस मिला रहे, दोनों एक दूसरे को पूरा पूरा खत्म कर रहे, नहीं, वहां पे H2SO4 बच रहा है, और अब बचे हुए की मोलरिटी निकालते थे, यहाँ मोलरिटी उसी तरीके से करो, मोलरिटी निकालो, बट उसकी वैल्यू जो दी है रख दो, अपने आप x अननोन निकल आएगा। एक बार ट्राई करो, देखो आंसर मैच कर रहा है, ट्राई कर लो एक बार फटाफट। सर 10th का नहीं समझ में आया सर, क्वेश्चन नहीं समझ में आया। अरे एक बार मैं थोड़ा चल रहा हूँ, बता पहले 4 वाला का आंसर मैच कराओ पहले, जब कॉपी में सॉल्व कर बताओ आंसर मैच किया तो 10 पे सर। चलते हैं। इसके बाद हाँ इसको करो पहले, क्या 10 उठाते हैं, क्योंकि ये जो अब तक पढ़ा है हमने सबका फाइनल यूज है, अब धीरे धीरे इस पे हमको कमांड करना है। सर हाँ सर बोलिए बालक। CPP 10 का 12 नंबर भी ऐसे ही बनेगा? CP 10 का 12 नंबर, 10 का भी तो 11 12 डिस्कस कर रहे हैं, 10 देख लेते हैं, रुको जरा। सर वेट में दिक्कत आ रहा है। क्या हुआ बालक? सर वेट नहीं आ रहा, उसका वेट निकालना है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट। CP 10 का कौन क्वेश्चन बोला आपने? सर 10 नंबर, 12 नंबर। यस सर। हाँ बैलेंस इक्वेशन, अरे आ जाएगा बैलेंस इक्वेशन लिखो, लिमिटिंग रीजन सोचो, हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो हम पहले अच्छा बैलेंस इक्वेशन लिख दिए, वेरी गुड, बैलेंस इक्वेशन लिखिए। तो अब सोचो, नहीं बैलेंस इक्वेशन कहाँ है, 2AlCl3 होना चाहिए, 2 नहीं बैलेंस नहीं बेटा, इक्वेशन नहीं, समझे ना, इक्वेशन बैलेंस करो। मुझे लगता है इसको इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन नहीं दी हुई आपको ये। सर आ गया इसका 4 का। 4 का आ गया ना? अच्छा 4 में जिन लोगों ने गलती की, उनको अपनी गलती पकड़ में है कि गलती कहाँ पे करी थी हमने क्वेश्चन की लैंग्वेज से सही से कैच नहीं किया कि ऐसा हो रहा है, हम लोग कुछ और कैच कर गए, है ना। और ये क्वेश्चन हमने क्लास में जो एक क्वेश्चन कराया था लिमिटिंग रीजन वाला, वो इसी टाइप का था, गीला गीला लिमिटिंग रीजन। सूखा सूखा तो बहुत क्या है, गीला वाला मतलब सॉल्यूशन में सॉल्यूशन मिला रहे हैं, सॉल्यूशन बच रहा है, ठीक है। हाँ जी
बालक 10 नंबर एक बार ट्राई करना, कुछ प्रॉब्लम है बता देंगे क्लास में, ठीक है ना। अभी हम 12 CVP 12 डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद 10 पे आ जाएंगे अगर आप लोग बोलेंगे तो। चलिए अब इस CVP 12 का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा बताया किसी ने? 10 नंबर ना। क्वेश्चन नंबर 10 में तो इक्वेशन दे दी, क्वेश्चन खत्म हो गया वहीं पे यार। हाउ मेनी मिलीलीटर मला बोला हुआ, तो सीधे सीधे क्वेश्चन तो खत्म हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, कैल्शियम कार्बोनेट कॉपर कार्बोनेट के मोल निकाल लो और H2SO4 के मोल निकाल लो, और बैलेंस इक्वेशन दी है, मोल निकाल के रेशियो मेथड लगा दो, हो गया काम। किसी ने CVP 12 का 10 नंबर पूछा था, उसको ऐसे करना है, फिर भी अगर डिस्कस करना तो ऑन बोर्ड आते हैं। CVP 12 का 10 नंबर ये राय वाला ना। हाँ सर। बालक देखो इसमें क्या करो, ये तो क्वेश्चन इसलिए है कि आपने क्या करना है, ये H2SO4 का ये मोलिटी दी है, अब इसका वॉल्यूम x मान लो यहाँ पे, है ना। अब इसको लेते हो, इसके मोल यहाँ निकाल रखो, मोल रखो, मोल, ठीक है। मोल कैसे आएंगे? मोलिटी इंटू वॉल्यूम, जहां वॉल्यूम लीटर में रखना, वॉल्यूम को लीटर में, तो इसके मोल आ जाएंगे, राइट। अच्छा इसके मोल आगे ऐसे ही देखो, इसका वेट दिया है कॉपर कार्बोनेट, इसका वेट दिया है कितना 0.5 ग्राम, इसका वेट 0.5 ग्राम दिया, ये लिखा हुआ है ना। तो एक काम करो ना, वेट दिया है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर, इसके मोल निकाल लो, तो इसके मोल आ गए, इसके मोल आ गए, रेशियो मेथड लगा दो, अपने अननोन क्या है, ये x निकल आएगा, ठीक है। हाँ सर पता समझ गए सर, वो कॉपर 11 कार्बोनेट था ना, इसलिए कंफ्यूज कॉपर 11 नहीं, वो गलती, कॉपर सेकंड कार्बोनेट, यानी कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रैकेट में लिखी हुई है। ये लिखने का एक तरीका होता है, जिसमें कई बार मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रैकेट में लिख देते हैं, उन मेटल के लिए यूज होता है जिनकी जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, जैसे कॉपर +1 +2 दोनों शो करता है, इसलिए कॉपर सेकंड कार्बोनेट, कॉपर फर्स्ट कार्बोनेट ऐसे बोला जाए, इसको सेकंड कार्बोनेट लिखना चाहिए, ठीक है ना। यस सर। बट जो CVP 12 में कोई और क्वेश्चन? सर क्वेश्चन 7 बता सर दीजिए। 2 नंबर में थोड़ा कंफ्यूजन है। ओके 7 और 2, 7 नंबर पे आइए जरा, ये रहा 7 नंबर क्वेश्चन। H2SO4 is a tribasic acid and one of its salt is this। ध्यान रखिए, अब आप क्या देख रहे हो कि ये H2SO4 ना, ये था पहले ऐसा था, यहाँ 3 एसिडिक एसिड थे, बाद में कन्वर्ट किसमें हुआ, कन्वर्ट हुआ इसमें। बच्चों बताइए कि H2SO4 जब यहां से यहां गया तो इसमें कितने H रिप्लेस हुए? 1। कितने H रिप्लेस हुए? 1। भले ही उसने बोला ये ट्राई बेसिक है, लेकिन इस रिएक्शन में ये मोनो बेसिक का काम करेगा, यहां इसका एन फैक्टर 1 होगा, ठीक है। सर समझ नहीं आया, फिर रिपीट कीजिएगा। क्या हुआ गया है? अच्छा बोर्ड पे आओ। क्वेश्चन ने खाली कंफ्यूज कर दिया, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, वो बोर्ड पे आओ। देखो इधर, उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ ऐसा बोला है कि H3PO4 एक ट्राइबेसिक एसिड है, कहता है इसको हमने ऑलरेडी इसमें कन्वर्ट कर लिया है NaH2PO4 में, और हम यहां से शुरुआत कर रहे हैं। ये कहानी यहां से यहां तक कहानी बताइए, आपको कहानी बताइए, फिर आगे बोलता हम इससे शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पे। अब मुझे बताइए, इसको अगर दोबारा लिखें तो आपको क्या लगता है, NaH2PO4 में कितने रिप्लेसेबल H हैं? 2। ध्यान रखो बच्चों, इसमें 2 ही रिप्लेसेबल H हैं, और इसकी रिएक्शन अगर NaOH से कराई जाए, इसकी रिएक्शन अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाए, और क्या कहते हैं, ये दोनों H रिप्लेस हो जाए, बन जाएगा Na3PO4, ये बन जाएगा।
है ना। अब क्वेश्चन अब तो समझ में आना चाहिए, ये यहाँ से यहाँ ऐसे कंफ्यूज किया कि ट्राई बेसिक है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। ये बोला कि ट्राई बेसिक जस्ट कंफ्यूज करने के लिए बोला गया है, इसको कंफ्यूज नहीं होना, सीधे हम शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं, इसको लेके रिएक्ट करा रहे हैं, इससे करा रहे हैं, ये बन रहा है। आप बताइए कि जब ये Na_H2PO4 यहाँ इसमें कन्वर्ट होता है तो यहाँ से यहाँ जाने पे इसके दोनों H रिप्लेस होते नहीं, इसका एन फैक्टर 2 है, इसका एन फैक्टर तो 1 है ही। और अब क्वेश्चन अगर हम करें तो अब तो आपको एक लाइन का क्वेश्चन दिखेगा, लैंग्वेज समझने में थोड़ी समस्या आती है शुरू शुरू में इस चैप्टर में, इस टॉप सीपीपी में 12 और 11 में, बट एक बार पकड़ लिया तो फिर कोई प्रॉब्लम। देखो 12 ग्राम, इसका 12 ग्राम दिया है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है हमें। 1 मोलर NaOH का कितना वॉल्यूम लगेगा, ये 1 मोलर है, इसका वॉल्यूम हमको बताना है कितना लगेगा, ठीक है। ये 12 ग्राम, तो एक काम करो ना बच्चों, बेटर होगा दोनों का मिली इक्वल निकाल के इक्वल कर दो। देखो इसको मान लो x ml, तो क्या होगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम है, मिलीमोल कितने आ गए, मिलीमोल आ जाएंगे, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, जहां वॉल्यूम मिलीलीटर में। एक काम करो, इधर चूंकि ग्राम दिया है ना तो यहाँ से मोल आएंगे, यहाँ सीधे 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 मोल निकाल लो। एक काम करते हैं, इसको x मिलीलीटर x लीटर मानते हैं, x लीटर। तो अभी क्या होगा, मोल आएंगे सीधे, मोल कैसे आएंगे, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, जहां वॉल्यूम लीटर में है, मोलरिटी 1 वॉल्यूम v लीटर, तो v मोल आ गए। अब यहाँ पे ग्राम करंट में कन्वर्ट कर लो, ग्राम करंट होता है एन फैक्टर इंटू मोल, मोल इतने आ गए v मोल, एन फैक्टर इसका 1 होता है, ग्राम करंट आ गए। देख लो बच्चों, ये ग्राम करंट आ गए किसके, NaOH के। नाउ अब हम Na_H2PO4 लेके आते हैं, इसके इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है आवाज आ रही है आप लोगों को, यस सर। यस सर। यस सर। एक्चुअली मेरे साइड एक बार डिस्कनेक्ट हो चुका है नेट, बहुत आंधी चल रही है, आंधी तूफान कहीं पाया हुआ है। सर वीडियो भी अटक रहा है। सर ऑडियो नहीं आ आवाज रहा है। पता मोल आ गए। हाँ जी, सर आवाज बीच बीच में कट रहा है। आवाज आ रही, नहीं कट नहीं रहा है बेटा, ये थोड़ा 2 बार डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी नेटवर्क इशू के कारण डिस्कनेक्ट हुआ है, थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा थोड़ी देर, तो हम भी धीरे पढ़ाएंगे, आप भी सर अटक गया। सर फिर कट हो गया।
n फैक्टर 2 है तो ग्राम करंट कितने होंगे? ग्राम करंट होंगे n फैक्टर इनटू मोल। मोल कितने आ गए? 0.1। मोल तो 0.1 पता है इसके, और n फैक्टर इसका 2 होता है। बच्चों रखो, ग्राम करंट बराबर कर दो, देखो आंसर अपने आप आ जाएगा। देखो अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार चेक करो फटाफट। आ गया सर। पहले बेसिक बना लेते हैं कि हाँ कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। सीपीपी 12 और फिर 11 सॉल्व करेंगे, इसमें हमारा बेस बन चुका होगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखिए 10 और 11 और 12 बनाने का मतलब होता है स्टोइकियोमेट्री का बेस क्लियर कर, बहुत बिल्कुल सॉलिड हो जाएगा। इसलिए आराम से काम करिए, ठीक है। बहुत यहाँ गलती हुई तो आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे गलत नहीं करना है। लिखें आगे। सर वीडियो नहीं आ रहा सर। सर वीडियो नहीं आ रहा। नहीं, वीडियो आने लगेगा, अभी बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। ये बीच मेरे साथ 3-4 बार डिस्कनेक्ट हुआ, ऑटो डिस्कनेक्ट, फिर अपने आप कनेक्ट हो जाता है। पिछले 5 मिनट में 3 बार डिस्कनेक्ट हो चुका है। आप वीडियो भी आना शुरू हुआ? यस सर। ठीक है बेटा, अभी फिर से अटक गया सर। तो फिर से अटक गया। वीडियो भी चला गया अब। कोई और क्वेश्चन? सर 2 नंबर। 2 नंबर, 2 नंबर है सर 100 मिली। हाँ जी सर लैपटॉप बोलिए। में बताइए ना, स्क्रीन शेयरिंग करके जैसे क्वेश्चन बनाते हैं वैसे ही पढ़ा दीजिए, दिक्कत नहीं आएगा। ये सर उससे नेट का प्रॉब्लम नहीं होता है सर। नहीं 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 बेटा, प्रॉब्लम मेरे साइड ये आ रहा है कि अपने आप डिस्कनेक्ट। सर फिर रुक गया। फिर से रुक गया सर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए सभी लोग। 100 milliliter of 0.5 normal NaOH, 100 milliliter of 0.5 normal NaOH solution is added to 100 ml of आप लोग अपने को म्यूट कर। सर फिर से प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ हाँ प्रॉब्लम हुआ है बेटा, हुआ है, मेरे को भी दिख रहा है। रुक जाओ। सर इस क्लास एक का मिनट मैं रिकॉर्डिंग इसको शुरू कनेक्ट करना करता हूँ। बहुत जूम का प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं हो हुआ रहा तो है। एयरटेल से कनेक्ट। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 1 मिनट देंगे यार, एक मिनट रुको बस।
मैं एयरटेल में कनेक्ट कर दूं ना नेटवर्क, तब थोड़ा सही रहे। हाँ बच्चों, अभी मैंने नेटवर्क चेंज कर दिया, थोड़ा फायदा होना चाहिए। मैंने अभी इसको उस पे डाल दिया है, एयरटेल पे डाल दिया है। कुछ फायदा देखिए, इसको अगले 5-7 मिनट देखते हैं, कुछ डिस्कनेक्शन थोड़ा स्टेबल रहेगा। ठीक है, आवाज आ रही सबको मेरी? भी अभी तक तो ठीक लग रहा है सर। यस सर, ठीक है सर। सभी देखते हैं, ठीक जस्ट है। अभी हमने अपने फोन का हॉटस्पॉट ऑन करके उसको उस पे लगा दिया है, क्या कहते हैं, एयरटेल वाले पे। चलो देखते हैं कितना सही चलता है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर हम जो देख रहे थे, एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है ना। 2 नंबर आप लोगों को ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। 100 ml 0.5 normal NaOH solution is added to 10 ml 3 normal H2SO4 solution। अच्छा, इसमें क्या है बच्चों कि इसमें एक साथ एसिड एक है और बेस एक है, एसिड 2, यानी एक एसिड से दो, एक बेस से 2 एसिड लड़ रहे हैं, यानी 2 उनको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो यानी ध्यान देखिए, यानी आप क्या बोलोगे, एसिड बेस 1 एसिड 2, और हम मिली इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। देखो मैं फोटो बनाता हूँ, फोटो में ज्यादा क्लियर होगा आपको इसमें, है ना। इस क्वेश्चन का फोटो आपको बहुत अच्छा लगेगा। फाइनल मोलैरिटी नहीं निकाल, यो को सिर्फ ये बताना है, मोलैरिटी निकालनी नहीं, आपने सिर्फ ये बताना है सोल्यूशन एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल, इतना ही बताना है। तो देखो ना, मुझे लगता है ये तो आप खुद ही बता लोगे, मैं हिंट दे देता हूं, नहीं तो मैं सॉल्व भी कर दूंगा। पहले हिंट ले लीजिए, क्या है करना, क्या है। देखिए इधर हमारे पास NaOH है, इससे कौन कौन रिएक्ट कर रहा है, H2SO4 रिएक्ट कर रहा है और HCl रिएक्ट कर रहा है, दोनों मिलकर रिएक्ट कर रहे हैं। अब क्या करो, एक काम करो, इसके मिली इक्विवेलेंट ले लो एक बार। किसके मिली इक्विवेलेंट, देखो इसके 100 ml 0.5, हाँ एक मिनट, 100 ml 0.5 नॉर्मल है ना। और वो कितना है, 100 ml 0.5 नॉर्मल है, और वो है 10 ml 3 नॉर्मल, ये है 10 ml 3 नॉर्मल। और HCl कैसा दिया है, HCl दिया है आपको 20 ml 1 नॉर्मल। देखो बच्चों 20 ml 1 नॉर्मल, और यही बताना सोल्यूशन एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा या नन ऑफ दीज। देखो अब तो अपने आप कर पाओगे, कैसे करोगे, देखो मेरे साथ शुरू करो। क्या करोगे, अरे ये बेस के टोटल मिली इक्विवेलेंट निकाले, क्योंकि ये बेस क्या कर रहा है, 2-2 एसिड से रिएक्ट कर रहा है, इस अकेले बेस को 2-2 एसिड से रिएक्ट करना पड़ रहा है। तो इसके टोटल मिली इक्विवेलेंट कितने आ गए, दिस इनटू दिस 10 मिली इक्विवेलेंट आ गए। कैसे, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, जहां वॉल्यूम मिलीलीटर में है, कितनी नॉर्मलिटी है 0.5, वॉल्यूम कितना है 100, कितने आ गए 50 मिली इक्विवेलेंट आ गए। अब बताइए 50 ही आ गए, बेस अगर 50 है तो एसिड मिला के 50 हुए, अगर दोनों एसिड मिला के 50 हुए तो 50-50 टोटल न्यूट्रल हो जाएगा। अगर बेस ज्यादा हुआ तो सोल्यूशन बेसिक होगा, अगर एसिड मिला के ज्यादा होगा तो सोल्यूशन एसिडिक होगा। चलिए इसके मिली इक्विवेलेंट निकालो, कितने आ रहे हैं, इसके मिली इक्विवेलेंट निकालो, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम से, जहां वॉल्यूम मिलीलीटर में है, ये आ गया 30, इसके मिली इक्विवेलेंट निकालिए, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, जहां वॉल्यूम मिलीलीटर में है, ये आ गया 20। बच्चों देखो जरा, टोटल मिला के कितने मिली इक्विवेलेंट आ गए, 30 और 20 मिला के कितने हो गए 50 मिली इक्विवेलेंट। आप देखो ठीक से देखो, एसिड के टोटल 50 मिली इक्विवेलेंट, बेस के टोटल 50 मिली इक्विवेलेंट, 50 और 50 बराबर बराबर रिएक्ट कर देंगे, एसिड खत्म बेस खत्म, दोनों खत्म, सॉल्यूशन न्यूट्रल, दोनों खत्म, सॉल्यूशन न्यूट्रल। यहाँ एक बेस है, 2 एसिड से रिएक्ट कर रहा है, इसके 50 में से कुछ इसके साथ रिएक्ट करेंगे, 30 मिली इक्विवेलेंट 20 इसके साथ करेंगे, तो अल्टीमेटली ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, राइट। अभी भी स्क्रीन ब्लर है, देखिए जरा सर अभी स्क्रीन साफ नहीं हुआ आप लोगों का, इक्विवेलेंट तो सेम होता ही है ना। हाँ जी, हल्का ब्लर है सर, हल्का हल्का है सर हाँ मिली, ठीक है मैं थोड़ा और आगे कर देता हूँ। हाँ मिली इक्विवेलेंट सेम होता किसी एक रिएक्शन के लिए, लेकिन क्या है ना,
एक रिएक्शन इधर है, इसका प्रोडक्ट अलग है, एक रिएक्शन इधर है, इसका प्रोडक्ट अलग है, दो रिएक्शन हो रही हैं इसमें अलग अलग, ठीक है। तो ये दो रिएक्शन में जा रहा है, इसके 30 मिली इक्विवेलेंट, इसके 30 यहाँ जा रहे हैं, इसके 30 रिएक्ट कर रहे हैं, इसके 20 इसमें जा रहे हैं, इसके 20 रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब ये रिएक्शन एक नहीं है। इसमें अगर हम रिएक्शन लिख के तो ऐसी रिएक्शन हो गई NaOH प्लस H2SO4 से बन जाएगा Na2SO4 और प्लस H2O। और दूसरी रिएक्शन क्या है, दूसरी रिएक्शन ये है NaOH प्लस HCl NaCl प्लस वाटर। देखो ये दो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करा, दो जगह चला गया, ये समझ रहे हैं। अगर ये एक ही रिएक्शन होती तो हम बोलते हैं एक रिएक्शन सबके मिली इक्विवेलेंट बराबर होते, सब बताया था, लेकिन है क्या, ये NaOH इस रिएक्शन में अलग जा रहा है, देखिए दो रिएक्शन में जा रहा है, उस रिएक्शन में अलग रिएक्ट कर रहा है, इस रिएक्शन में अलग रिएक्ट कर रहा है। तो इसके टोटल 50 मिली इक्विवेलेंट लिए, उसमें से 30 यहाँ रिएक्ट कर रहे हैं तो इसके 30 कर रहे हैं, और 20 यहाँ कर रहे हैं तो इसके 20 कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इस रिएक्शन में 20 और 20 कर रहे हैं, इसमें 10 और 30 और 30 कर रहे हैं। तो यहाँ पे ग्राम मिली इक्विवेलेंट बराबर है, यहाँ मिली इक्विवेलेंट बराबर है, लेकिन है क्या, NaOH एक है लेकिन रिएक्शन दो में पार्टिसिपेट कर रहा है। क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा अच्छे से, तो अच्छा क्वेश्चन था, करना कुछ नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी बता रहा है कि भले एक NaOH ले, लेकिन NaOH एक रिएक्शन में नहीं, दो दो रिएक्शन में जा रहा था, एक रिएक्शन इसके संग अलग रिएक्शन, इसके लिए अलग रिएक्शन, इस रिएक्शन में मिली इक्विवेलेंट आपस में बराबर है, इसमें मिली इक्विवेलेंट आपस में बराबर है ना। तो ये 30 था तो ये भी 30 रिएक्ट किया। ध्यान रखो NaOH में क्या हुआ, H2SO4 30 था हमारे पास, तो ये NaOH भी 30 रिएक्ट करेगा पहली रिएक्शन में। दूसरे में HCl 20 था तो इसमें 20 मिली इक्विवेलेंट रिएक्ट करेगा। अब इसके मिली इक्विवेलेंट यहाँ 30 किए, यहाँ 20 किए, टोटल 50 किए, 50 तो थे, 50 तो खर्च हो गए ना, बेस बचा, नया सेट, सब खत्म, सोल्यूशन न्यूट्रल। नोट कर लो इस क्वेश्चन को। सर 12 नंबर में हमने बोला था यहाँ कंसेप्ट धीरे आपको। हाँ जी बोलिए। सर अगर हम लोग वहाँ पर H2SO4 और HCl का मोलैलिटी ऐड कर सकते हैं अलग अलग, मतलब नहीं, नहीं ऐड कर सकते हैं, मोलैलिटी ऐड नहीं होती, बस वो अलग सॉल्यूट है, ये अलग सॉल्यूट। हाँ दोनों एसिड हैं, अलग चीज, दोनों का नेचर एक ही है, लेकिन दोनों सॉल्यूट सेम नहीं है। नेचर एक ही है, दोनों एसिड हैं, बट दोनों आइडेंटिकल नहीं ना, राइट। तो इस प्रकार से सेम सॉल्यूट, मतलब अगर दोनों H2SO4 ही होता है अपन तो ऐड कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। अगर हाँ H प्लस आयन ऐड हो, एक मिनट, अगर वो पूछे कि H प्लस आयन बताओ तो यहाँ से H प्लस आयन निकाल सकते हैं, यहाँ से H प्लस आयन निकाल सकते हैं। H प्लस आयन नॉर्मलिटी के बराबर होगी, जो इसकी नॉर्मलिटी वो इतने H प्लस आयन की कॉन्सन्ट्रेशन होगी, जो इसकी नॉर्मलिटी वो H प्लस आयन की कॉन्सन्ट्रेशन, H प्लस आयन की कॉन्सन्ट्रेशन ऐड कर सकते हैं क्योंकि H प्लस आयन दोनों में होंगे, बट एज सच HCl HNO3 नहीं ऐड करेंगे, उनके H प्लस आयन ऐड कर सकते हैं, आयनों की कॉन्सन्ट्रेशन निकाल के उनको ऐड कर सकते हैं। सर बोलिए बेटा। सर वो क्वेश्चन नंबर 3 में जो 36% बाय मास लिखा हुआ है वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था, क्या बोल रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर 3? थर्ड का आंसर गलत आ रहा है। ठीक है देखते हैं बेटा, गलत नहीं होगा, मुझे लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली अभी हमारी हमको कैच करने में दिक्कत हो रही है क्योंकि हम नया नया कंसेप्ट सीखे हैं, शुरू में होता है ऐसा। तो लेट अस सी, मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, स्क्रीन पे आने दीजिए इसको। हाँ, NaClO3 can be prepared by the following reaction. ओके, तो कैसे बनाया इन्होंने कहा कि पहली रिएक्शन में ये Cl2 बनता है और जो Cl2 बना है ये दूसरी रिएक्शन में ऐसा रिएक्ट कर गया, नहीं सिक्वेंशियल रिएक्शन है ये। फिर यहाँ गया, इसमें ये जो CaClO3 का होल ट्वाइस बना, ये यहाँ पे रिएक्ट कर, मतलब इसमें एक रिएक्शन ये है, दूसरी रिएक्शन ये है और तीसरी रिएक्शन ये। तीनों रिएक्शन सीक्वेंशियल रिएक्शन है बच्चों, तीनों रिएक्शन सीक्वेंशियल है, 1 by 1, एक के बैक टू बैक होंगे, 1 2 3 है क्या ना। पहले में जो Cl2 बनेगा दूसरे में यूज होगा, दूसरे में जो CaClO3 बनेगा टू द होल ट्वाइस वो तीसरे में यूज होगा। और उसने बोला है कि सोडियम क्लोरेट NaClO3 बनाना ये सर ऑडियो कट ये करता सर ऑडियो कट रहा है ना। अब चलिए पहली बात तो यहाँ सीक्वेंशियल रिएक्शन को जोड़ा गया बच्चों, सीक्वेंशियल रिएक्शन। ओके ऑडियो कट रहा है, हैंडसेट तो ठीक है, थोड़ा वेट करो मित्रों, नेटवर्क का इशू है, पानी बरस रहा है इसलिए इंटरनेट का इशू आ जाता है थोड़ा थोड़ा। अब ठीक है सर, बीच बीच में आएगा बेटा, थोड़ा आएगा, पानी लगातार बरस रहा मेरे साइड और आपके साइड भी, कुछ लोगों के साइड बरस रहा होगा या बरसने वाला होगा। हाँ चलो थर्ड नंबर। अब ये बताइए, व्हाट मास ऑफ NaClO3 कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 100 ml ऑफ HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ओके, अब ये जो HCl है ना, ये कहाँ यूज हुआ, ये यूज हुआ यहाँ पे, ये
देख लो ये HCl की, यहाँ वाले HCl की बात कर रहा है, इसकी HCl की बात कर रहा है, ठीक है। ये HCl, इसका 100 ml सोल्यूशन लिया है, डेंसिटी इतनी है, 30% बाई मास है, और बाई मास मतलब हो गया ये वेट बाई वेट, ठीक है ना। तो आप एक काम करो, ये जो HCl है ना, ये HCl, इस HCl के लिए आप एक मैजिक लाइन लिख लो यहाँ पे, सिर्फ HCl के लिए। मैं बॉक्स में लिख देता हूँ, देखो जरा। चलो बच्चों, ये HCl जो है ना, हमें जो HCl के बारे में लिख रहे हैं कि HCl है क्या, इसका सॉल्यूशन लिया है, उस पर लिखो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बन गया सॉल्यूशन। ये हम बात कर रहे हैं बच्चों HCl सॉल्यूशन के बारे में लिखा, सिर्फ HCl सॉल्यूशन। इसमें सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट तो HCl है ही, बिल्कुल सॉल्यूट तो HCl है। सॉल्वेंट क्या होगा, और जो सॉल्यूशन बना उसकी डेंसिटी कितनी दे दी, 1.18 ग्राम पर ml दे दी है। तो बच्चों के HCl के बारे देखो, हमें क्या करना है, अगर हमें HCl का वेट पता लग जाए, HCl के मोल पता लग जाए, सीक्वेंशियल रिएक्शन लगा के हम NaCl3 का वेट निकाल लेंगे। अगर हमें HCl का वेट पता लग जाएगा तो या मोल पता लग जाएंगे, तो सीक्वेंशियल रिएक्शन का यूज करते हम सीधे सीधे कहां पहुंच जाएंगे, NaCl3 पे पहुंच जाएंगे। तो अब HCl का पहले वेट निकाल तो लें, चलिए, इसलिए मैजिक लाइन लिखिए, किसके लिए, HCl के सोल्यूशन में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से सोल्यूशन, ओके। डेंसिटी दी हुई क्वेश्चन की, और 36% बाई मास है, इसका मतलब क्या, वो 36% बाई मास का मतलब हो गया कि 36 ग्राम सॉल्यूट होगा, किसमें 36 ग्राम सॉल्यूट होगा 100 ग्राम सॉल्यूशन में बच्चों, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, राइट, 100 ग्राम। सर ऑडियो फिर से कट रहा है। ग्राम सॉल्यूट है, ये मतलब हुआ 36% वेट वेट ml लिया है। सर ऑडियो फिर से कट कट कह रहा है। हो सकता है ऑडियो नहीं आ रहा सर, क्लियर भेज रहा हूँ ऑडियो, रुको मैं एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करें, शायद सही हो जाए। नहीं यार, नहीं होगा सही, सुनो ना, सही नहीं होगा, ये नेटवर्क का प्रॉब्लम है। बाद में रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे, पढ़ लो अभी, ठीक है, कहीं कुछ रह जाएगा तो रिकॉर्डिंग देख लेने पर। हाँ देखो एक बार जरा ठीक से देखो, समझो कि 100 ग्राम सॉल्यूशन जो है ना बच्चों, अच्छा बच्चों एक बात बताओ कि अगर हमको ये पता लग जाए, मतलब इसमें जो हमने आपको लिखा है कि हमें HCl का सिर्फ वेट ऐसा, तो ये बताओ 100 ग्राम में 36 ग्राम, देखो वॉल्यूम हम फाइंड करते कितना आएगा 100 ग्राम का, एक मिनट। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास 100 ग्राम है अपॉन डेंसिटी करेंगे 1.18, तो बच्चों आ जाएगा 84.75, 84.74। मैं अगली लाइन देखो इसी बारे में लिख रहा हूँ, 84.74, देखो जरा ध्यान दीजिए। $84.74 मिलीलीटर। हाँ देखिए जरा, 100 ग्राम सॉल्यूशन, सॉरी 100 ग्राम सॉल्यूशन में 36 ग्राम HCl है, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में का वॉल्यूम कितना आया, तो आया 84.74, 84.74, ये कितना ml सॉल्यूशन आ गया। 100 ग्राम का जो वेट है बच्चों, 100 ग्राम जो था, 100 ग्राम का जो वॉल्यूम आया 84.74 आया, इसमें 36 ग्राम है, तो 100 ml में कितना होगा,
तो अब क्या करेंगे, अगले में 100 ml में निकालना चाहेंगे। देखिए कॉपी पेस्ट मार देते हैं, 100 ml में निकालेंगे। अगर इसको 100 ml कर देते हैं तो यूनिटी मेथड से 100 ml में हो जाएगा 36 डिवाइड बाई इंटू 100, ये बच्चों 42.48 आता है। 42.48 नहीं, 36 जगह आ जाएगा 42.48 इतने ग्राम आ गया। अब आप सोचो जरा, मुझे लगता है अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए गलती हम कहाँ कर रहे थे या कहाँ पे हम नहीं समझ पा रहे थे। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है सीक्वेंशियल रिएक्शन का, जिसमें बोलता है NaClO3 या एंड प्रोडक्ट जो है इसका वेट आपको बताना है ना, NaClO3 का वेट आपको बताना है। लेकिन इसको निकालने के लिए आपको जो HCl शुरू में लिया है इसके मोल चाहिए होंगे। ये आपने 100 ml सोल्यूशन लिया है तो अपने यहाँ हमने इसके लिए मैजिक लाइन लिख ली। 36% बाई वेट था तो 100 ग्राम में 36 ग्राम है। 100 ग्राम का वॉल्यूम निकाला 84.74 आ गया, इसमें 36 ग्राम है। तो 100 ml में कितना रहा होगा, जो 100 ml में 42.48, यानी 100 ml HCl का सोल्यूशन जो गीला गीला था उसमें सूखा HCl कितना था 42.48, बाकी पानी था। तो 42.48 ग्राम ही रिएक्ट करेगा। अब एक काम करो बच्चों, अब ये 42.48 के मोल निकालो। 42.48 के मोल सर ऑडियो फेस कर रहा है। अच्छा फिर कट रहा है, एक आध सेकंड रुको, ये नेट नहीं, ऑफ कर लो, नहीं। हम लोग क्या सॉल्व करें। नहीं कट रहा सर। सर ठीक आ रहा है, सर ठीक आ रहा है। नहीं बेटा मेरे साइड नहीं तो बच्चे के साइड प्रॉब्लम होगी, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। देखो खैर चलो, देखो उधर अभी क्या है, हमने इसका वेट निकाल लिया ना। अब इसके वेट से यहाँ पे मोल निकाल लो, मोल यहाँ रखो, HCl के मोल से Cl2 के मोल निकालो रेशियो मेथड से। Cl2 के मोल उठा करके यहाँ रख दो, उस Cl2 के मोल यहाँ रख के रेशियो मेथड लगाओ, इससे मोल निकालो किसके, इसके, और इसके मोल उठा के यहाँ रख दो, और फिर इसके बीच और इसके बीच रेशियो मेथड लगा दो, आंसर आ जाएगा। एक बार ट्राई करो, अभी के अभी ट्राई करो सभी लोग। हाँ सर अब तो बन जाएगा, बस ऊपर में वही समझने में प्रॉब्लम हो रहा था कि वो क्या कह रहा है 36% बाय मास। HCl वाला ना, ठीक है। यस सर। तो आप समझ गए ना। देखिए क्या है ना, HCl जो रिएक्टेंट है लेकिन वो सूखा सूखा नहीं, गीला गीला दिया। तुमने गीला गीला उसकी लाइन लिख ली ऊपर, जो गीला दिया वो कैसे दिया है, वो सोल्यूशन में क्या है ऊपर लिखा, सारा क्लियरिटी आ गई। 100 ml HCl सोल्यूशन में कितने ग्राम HCl होगा, वो सूखा रख दो यहाँ पे, सीधे हो जाए क्वेश्चन सॉल्व आगे। ठीक है, यस सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन। देखिए CP12 अच्छे से सर समझ लो, 8 मैं में पूरा समय परसेंटेज दूंगा कैसे समझाने में। निकलेगा? देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 0.2 ग्राम ऑफ, एक काम करो बच्चों, इसमें क्या है ना, 2.2 ग्राम जो H2O2 दिया ना, 0.2 ग्राम, वो क्या है, इम्प्योर सैंपल है, उसमें H2O2 कितना हमको नहीं पता। तो एक काम करो, टोटल वेट हमको पता है कितना है, 0.2 ग्राम। टोटल वेट 0.2 ग्राम ही हमको पता है। ठीक है, अब एक काम करते हैं बच्चों कि हम H2O2 का वेट कितना यूज हुआ होगा वो कहां से निकालेंगे, वो KMnO4 के ग्राम कंड और H2O2 के ग्राम कंड बराबर करके निकालेंगे। H2O2 का एन फैक्टर है 2 लेना है। H2O2 का एन फैक्टर आपको मैंने कहा था, केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो 1 होगा, केवल रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो केवल ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो 2 होगा, और रेडॉक्स डिस्प्रोपोर्शनेशन इसका एन फैक्टर 1 होता है। खैर H2O2 का एन फैक्टर भी 2 लेके सॉल्व करो। H2O2 के ग्राम कंड बराबर करो, KMnO4 के ग्राम कंड बराबर करो, दोनों को बराबर करोगे तो H2O2 का वेट आएगा, वो इसका प्योर वाला वेट होगा। प्योर वाला वेट आप निकालोगे, इम्प्योर वाला वेट दिया हुआ है तो प्योर अपॉन इम्प्योर इंटू 100, सीधे प्योरिटी आ जाएगी। हाँ सर समझ गए। प्योर अप, ठीक है। इम्प्योर पॉइंट, टोटल वेट इम्प्योर वाले का दिया हुआ 0.2, लेकिन प्योर का वेट हमें बैक कैलकुलेशन से निकालना पड़ेगा, इम्प्योर का वेट क्या है। और कोई क्वेश्चन CP12 में बताइए। 5 नंबर। KMnO4 reacts with oxalic acid according to the reaction. Okay, 20 ml of 0.1 molar KMnO4 बच्चों आप ये बताओ, ध्यान दे, जो इधर ध्यान दो, क्या है ना, सॉरी क्वेश्चन 5 कहाँ गया, ये रहा। हाँ, इसमें क्या है ना, ये 20 ml है और इतना मोलर है, तो मिली इक्विवेलेंट कितने आ गए इसके, सर मिलीमोल आ गए 20 इंटू 1.1, 2 मिली इक्विवेलेंट आ गए। लेकिन इसका एन फैक्टर तो 5 होता है एसिडिक मीडियम में, वैसे ऑक्सैलिक एसिड दिया है तो मीडियम एसिडिक माना जाएगा, तो इसमें मिली इक्विवेलेंट 2 है, एन फैक्टर 5 है, तो ग्राम कंड कितने हो गए, ग्राम कंड हो गए 2 और इंटू 5 कितने हो गए, 10 ग्राम कंड, 10 मिली इक्विवेलेंट। बच्चों
अगर इसके 10 मिली इक्विवेलेंट हैं, ध्यान दो, इसके मिली इक्विवेलेंट 10 हैं तो इसके भी मिली इक्विवेलेंट 10 ही होने चाहिए। ऑक्जेलिक एसिड के या ऑक्जेलिक आयन के मिली इक्विवेलेंट 10 आ रहे, वही हमारा आंसर होगा। इसमें ऑक्जेलिक एसिड के मिली इक्विवेलेंट 10 आ रहे, वही आंसर होगा। ठीक है, आइए जरा एक बार वापस चलते हैं, देखते हैं किसमें आंसर 10 आ रहा है, किसमें ऑक्जेलिक एसिड के मिली इक्विवेलेंट 10 आ रहे हैं। ठीक है, आइए देखिए, चारों ट्राई करते हैं। ऑप्शन ए 120, देखो 120 इंटू ये 0.5 है ना, इनको मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 30 मिली इक्विवेलेंट आएंगे, और इसका इन फैक्टर 2 होता है, तो 30 इंटू 2 यहाँ 60 आ गए। ये आंसर नहीं हो सकता। सर वहाँ इक्विवेलेंट कैसे आई, क्योंकि वहाँ तो मोलारिटी दिया है ना, एम दिया है, तो वहाँ तो मिली हाँ, तो मोल्स बेटा आएंगे ये ना। हाँ, तो 30 मिली मोल है, इंटू 2 कर रहे हैं ना, इसलिए इंटू 2 कर रहे हैं, टोटल 60 आ गए यहाँ पे। ठीक है ना, तो इसमें ये जो 120 इंटू 0.2 किया ना बच्चों, 0.25, तो ये 30 मिली मोल आए। 30 इंटू 2 करोगे तो मिली इक्विवेलेंट, अब यहाँ 60 मिली इक्विवेलेंट आएंगे, हमें तो 10 चाहिए, तो ये तो आंसर नहीं होगा। दूसरा ट्राई करो, 150 इंटू 0.1 कितना आ जाएगा 15, और 15 इंटू एन फैक्टर 2 करो 30 आ गई, ये 30 आ गई, भी आंसर नहीं होगा। इसमें भी 10 आंसर नहीं आ रहा है। इधर देखो 25 इंटू 0.2 कितना आ गया है 5, 25 इंटू 0.2 5 आ गया, लेकिन 5 मिली मोल है, इंटू एन फैक्टर 2 करो 10, यहाँ 10 आंसर आ रहा है, ये आंसर हो सकता है। इसको देखो जरा, 50 इंटू 0.2, 50 इंटू 0.2 कितना आ जाएगा 1, सॉरी 50 इंटू 0.2, 50 इंटू 0.2 10 आ गया ना, यहाँ आया 10 मिलीमोल, 10 इंटू 2 करो तो यहाँ पे 20 हो गया, तो ये भी आंसर सी होगा बच्चों। इसमें ऑप्शन सी ऐसा है जहां पे मिली इक्विवेलेंट 10 आ रहे हैं, क्योंकि अगर KMnO4 10 है तो ऑक्जेलिक एसिड भी 10 ही होगा। उसने ये पूछा है कि उस KMnO4 को न्यूट्रलाइज करने की जो ऑक्जेलिक एसिड लग रहा है वो कितने मिली इक्विवेलेंट होंगे। क्लियर है ये भी? 10 नंबर क्वेश्चन, तो 5 नंबर क्वेश्चन था ये। और कोई क्वेश्चन डिस्कस करना है? CP12 में कुछ और डिस्कस करना बच्चों? CP12 में कुछ और डिस्कस करना? ये दो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं लास्ट के, ये तो ट्राई भी नहीं किए मुझे लगता आपने ना, 13 14। सर 14 15, हाँ डिफिकल्टी बहुत हुआ था उसको सॉल्व करने में। नहीं सॉल्व कर लिए ना आपने? सर आंसर नहीं आया। सर सॉल्व करके देखेंगे। अच्छा देखा नहीं अभी, चलिए देखिएगा। यस सर, सॉल्व लेकिन नहीं लास्ट किया के अभी हर तक। सीपीपी में ना, हाँ सर अभी बेटा नहीं हर देखा। सीपीपी में शुरू के क्वेश्चन, इन ईच एंड एवरी सीपी शुरू के क्वेश्चन थोड़े आसान है, धीरे आगे जाएंगे तो हर सीपी के आखिरी क्वेश्चन हो सकता है थोड़े लंबी हो, ये हर सीपी के लास्ट में होगा। यार स्क्रीन ब्लैक क्यों हो गया? हाँ बच्चों, और कोई समस्या हो बताइए, क्योंकि यहाँ पे हम बिल्कुल पास नहीं करेंगे, यहाँ अच्छे समझ लीजिए, उसके बाद फिर आराम से आगे बढ़ेंगे। ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है, यहाँ अगर जरा सा भी आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, जरा सा भी डिस्टर्ब हो गए, तो आगे क्वेश्चन करने में आपको मोलिटी नॉर्मलिटी से बहुत डर लगने लगेगा, जबकि क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं। गीला गीला क्वेश्चन सूखा सूखा में कन्वर्ट करो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। गीला गीला सूखा सूखा बोलते माइंड में क्लिक करे। ठीक है, और बताइए, कुछ और बोलना हो तो बताइए जल्दी से, क्योंकि अगर मैं आज आपको कौन सा टॉपिक बचा है? हाँ, मोल कंसर्न में टॉपिक बचा है रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिलेटिव डेंसिटी बचा हुआ है, एम्पिरिकल फॉर्मूला बचा हुआ है, स्पेशल कॉन्सेंट्रेशन H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ, और सल्फर ट्राइऑक्साइड की परसेंटेज लेवलिंग बची हुई है ना, और उसके बाद हमने रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग बची हुई है, कैसे बैलेंस करते हैं, स्पेशल केस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर बचे हुए हैं। ठीक है, और यही नहीं, डबल टाइट्रेशन का एक कंसेप्ट आता वो बचा हुआ है।
लेकिन वो सर सब समझो टाइट्रेशन इसके में बाद। कितना पार्ट है सर? क्या बेटा? सर टाइट्रेशन में कितना पार्ट है, मतलब एसिड बेस टाइट्रेशन और कौन कौन टाइप है? बट दो ही टाइप के टाइट्रेशन होते हैं, एसिड बेस और रेडॉक्स, ठीक है ना? एसिड बेस टाइट्रेशन और रेडॉक्स टाइट्रेशन, दोनों के हमने की पॉइंट तो समझ लिए। अब उनको अलग करके अच्छा एक बार सर। बता देंगे एसिड बेस में क्या हो सकता है। एसिड बेस के अलावा इस जैसे रेडॉक्स टाइट्रेशन में दो टर्म आते हैं, आयोडोमेट्री एंड आईडीमेट्री। अरे फालतू चीज है, बता देंगे। पहले रेडॉक्स टाइट्रेशन समझ रहा हूँ, अगर नहीं बताएंगे तो आप समझो आयोडोमेट्री क्या होता है, आईडीमेट्री क्या होता है। एक में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ट्रीट करते हैं, सर एक में reducing agent को आयोडोमेट्री treat शायद करते हैं। आयोडीन से रिलेटेड है ना? दोनों आयोडीन से रिलेटेड है, एक में डायरेक्ट आयोडीन यूज करते हैं, एक में आयोडीन इनडायरेक्ट यूज करते हैं, ठीक है? आयोडीन भी आसानी से ऑक्सीडाइज होता है ना, I2 से सॉरी रिड्यूस होता है, I2 से 0 स्टेट से -1 स्टेट चला जाता है। खैर वो बताएंगे, हमने सारा बट जनरल बात हो गई है, स्पेसिफिक बातें करनी है हमको सब जगह। अब आपको उतना कंफर्टेबल जोन में आप रहेंगे, कोई उसमें कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है? बस यहाँ पे ये जो पॉइंट अभी जहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा समय दूंगा, इसको समझ लो। ये सबसे, क्योंकि इसके बाद कहते हैं ऐसे कर्व चलता है, कर्व ऐसे बिल्कुल पीक पॉइंट फिर स्लोप, अभी हम लोग पीक पॉइंट पे हैं इसमें, ये समझने वाला पॉइंट है। CP 11 और 12 और 11 बिल्कुल पीक पॉइंट है पूरे मोल कंसेप्ट का, टाइट्रेशन का फाइनल। आपको इनडायरेक्टली समझ में आया नहीं, हम लोग टाइट्रेशन पढ़ चुके हैं, यही कि एसिड में बेस मिला रहे हैं, बेस में एसिड मिला रहे हैं, टाइट्रेशन ही हो रहा है कि इस एसिड के सैंपल को न्यूट्रलाइज करने में कितना बेस लगेगा, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कितना रिड्यूसिंग एजेंट लगेगा, वो सब टाइट्रेशन ही तो पढ़ा अभी हमने। पहले सूखा सूखा, अभी गीला गीला, ठीक है? लेकिन CP12 कर लो, CP11 कर लो, यहाँ मैंने बोला कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन इसके बाद फिर फटाफट पढ़ेंगे। 10 और 11 समय दीजिए, 9 10 11 12 ये पूरी जितनी। कौन CP10 में ना, पहले 12 में पूछो, 12 का डाउट खत्म हो गया तो 10 डिस्कस कर देंगे अभी, ठीक है? सर 12 में वही 14 15 नहीं बन रहा है। 14 15 नहीं बन रहा है, एक बार बाकी लोगों को ट्राई कर ले तो फिर डिस्कस कर देते हैं, ठीक है? ओके 14 सर। 15 ना मैं। और बताइए 10 में, चलिए 10 में क्या डाउट है? 10 डिस्कस नहीं हो, 10 में आ जाइए। बस 10 एक दिन डिस्कस किया था एक्स्ट्रा क्लास लेके, 10 एक बार देखो, मैं शेयर कर रहा हूँ, शेयर स्क्रीन फॉर 10। सर क्वेश्चन 13 में मास निकालना है प्रोडक्ट का NaCl का, वो नहीं निकल रहा है। CP10 है ना? हाँ ये रहा 10 नंबर। कौन सा क्वेश्चन बोला आपने? सर 13 सर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस्ड, ये नहीं निकल रहा। देखने पड़ने दो। बच्चों सुनो ना यार, ये जो करना है ना, एंड द मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, एक काम करो ना, सोडियम क्लोराइड का मास आ जाएगा अगर आपको पता हो कि इन दोनों में लिमिटिंग कौन है, इसमें और इसमें लिमिटिंग कौन है। जो लिमिटिंग हो उसके मोल और इसके मोल में रेशियो मेथड लगा दो, बल्कि तो मोल, ये तो बैलेंस इक्वेशन है, मोल बराबर कर दो, रेशियो मेथड से मोल बराबर आ जाएंगे। जो लिमिटिंग रेजेंट होगा ना उसके मोल ही इसके NaCl के मोल कंट्रोल करेंगे। जितने मोल लिमिटिंग रेजेंट होगा उतने ही मोल ही बनेगा। इस रिएक्शन को देख के लग रहा है ऐसा, है ना? NaCl के मोल सीधे आ जाएंगे। लिमिटिंग रेजेंट कौन दोनों बताओ जरा। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। यस सर, आ जाएगा, आ गया। हाँ अच्छा, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत Yes. नहीं। तो दोनों पूरे पूरे खत्म हो रहे हैं। ये हमको HCl के बारे में पता है, इसका वॉल्यूम दिया है, इसका मोलिटी दी हुई है, इसके मोल निकालो, जितने मोल ये होगा उतने मोल ये होगा, मोल आ गया, वेट निकालो, क्या दिक्कत है? और कहीं कोई प्रॉब्लम? सर आज का वीडियो रिकॉर्डिंग दे दीजिएगा ना, बहुत पार्ट छूट गया है। हाँ भेज देंगे बेटा, भेज देंगे। अभी यहाँ से कंटिन्यू करो, आगे रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा। मुझे पता है नेटवर्क प्रॉब्लम आया, आज सबको भेज देंगे। नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होता फिर डिमांड पे भेजेंगे, ठीक है? चलो अच्छा, 15 नंबर डिस्कस कर दें। देखो जरा, जूम करके डिस्कस करते हैं। जरा व्यू एंड जूम। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे सबको? ये इसमें क्या बोल रहा है कि
हमारे पास 1.2 ग्राम सैंपल है, यानी इन दोनों का सैंपल का वेट मिला के कितना है 1.2 ग्राम। और हमको करना क्या है, हमको पता करना है इस 1.2 में पहला वाला कितना होगा, दूसरा वाला कितना होगा, दोनों का वेट अलग अलग निकालना है। इस 1.2 में कितना ये होगा कितना, और आंसर देख के लग रहा है कि 1.2 में इसका वेट कितना आया है, इसका वेट ये रहा और उसका वेट, दोनों का वेट मिला के 1.2 आना चाहिए। तो 1.2 दोनों के वेट अलग अलग आए हैं, ये देखिए तो दिख रहा है ना। और हमको यही बताना है कि 1.2 में 1.2 ग्राम अगर सैंपल है तो इसमें इसका वेट क्या होगा, और आंसर में दिए हुए दिख रहे हैं बगल में दोनों। तो अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें जो है वो इसको घुमा फिरा के बात करनी। कैसे, देखिएगा हमने 1.2 ग्राम को किसमें डिसॉल्व किया, 100 ग्राम में, 100 ml पानी में डिसॉल्व किया, ठीक है। Na2CO3 और K2CO3 जो है इसके दो पार्ट हैं, पहला पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है और दूसरा पार्ट यहाँ से, फिर दूसरा पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो दो पार्ट है उस क्वेश्चन के, इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, एक बार समझना पड़ेगा हम लोग, ठीक है ना। ठीक है, तो बच्चों आप पहले से भी यहाँ तक सॉल्व करो, यहाँ तक ये जो इतना सॉल्व कर लो, इतना सॉल्व करोगे तो बताओ ये बेस है, सोडियम कार्बोनेट बेस है, इसका एन फैक्टर कितना होता है 2, पोटेशियम कार्बोनेट बेस का एन फैक्टर 2 है। कौन सा बेस है, H+ आयन लेने वाला बेस है। तो नीचे रिएक्शन लिख लेना दोनों की और पहला पार्ट तो सॉल्व हो जाएगा। पहले रिएक्शन कैसे लिखोगे, रिएक्शन ऐसे लिखना, देखो जरा मैं बॉक्स में लिख देता हूँ। देखिए बच्चों Na2CO3 जिसने किया है वो समझ ले, नहीं किया वो भी समझ ले कि हमको ऐसे ही करना होगा। इसकी रिएक्शन 2HCl से होगी, 2HCl, इससे आपको मिल जाएगा H2CO3 और प्लस 2NaCl। इसी प्रकार से जैसे मैंने ये रिएक्शन लिखी है, इसी प्रकार से आप एक रिएक्शन और लिख सकते हैं। जहां Na है ना, यहाँ पे K कर दो, K2CO3, तो यहाँ पे बस KCl बनना शुरू हो जाएगा, ये दिख रहा है। अच्छा अभी क्या है बच्चों, ये जो बन गया है, ठीक है, इसने बोला कि 20 ml ऑफ दिस सोल्यूशन रिक्वायर्स 40 ml। ध्यान रखना ये दोनों मिला के 40 ml, दोनों मिला के HCl कितना आ रहा है, दोनों मिला के HCl बच्चों आ जाएगा लगभग 40 ml। देखो कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है, 40 ml है, 0.1 नॉर्मल, तो मिली इक्विवेलेंट कितने हो गए, 0.1 इंटू 14, 4 मिली इक्विवेलेंट आ रहे हैं, 4 मिली इक्विवेलेंट आ रहे हैं। दोनों रिएक्शन मिला के 4 मिली इक्विवेलेंट है HCl के, दोनों रिएक्शन मिला के 4 मिली इक्विवेलेंट हैं। तो एक काम करो, हम इस रिएक्शन से इसके मिली इक्विवेलेंट से ये निकालेंगे, हम इसके मिली इक्विवेलेंट से ये निकालेंगे और जो टोटल मिली इक्विवेलेंट HCl के आएंगे उसको मिला के 4 रख देंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो Na2CO3 और इन दोनों का वेट एक काम करते हैं, देखो बच्चों 1.2 में इसका वेट x मान लेते हैं, ये कितना होगा, 1.2 माइनस x होगा, 1.2 माइनस x। तो अभी क्या है, इसी क्वेश्चन में हम आते हैं वापस और देखो ऐसे, इसको मानते हैं x ग्राम, देखा ना इसको x ग्राम मानते हैं, तो ये कितना बचेगा दूसरा वाला, ये बचेगा 1 माइनस x ग्राम, 1.2
2 माइनस एक्स ग्राम। अच्छा बच्चों ये बताओ, ध्यान दो जरा, अब इसके पास पूरा हिंट समझो क्या दे रहा हूं मैं। क्या इसके x ग्राम से क्या इसके x ग्राम से इसके मोल निकाल के HCl के मोल आ जाएंगे, HCl के ग्राम निकाल लेना। ऐसे इसके 1.2 माइनस एक्स ग्राम से HCl के मोल निकाल लेंगे, HCl के जो वेट आ जाएंगे। दोनों केस में HCl के मोल निकाल के जोड़ देना, क्योंकि दोनों का सम 4 आ रहा है। रखो, अपने आप x फाइंड हो जाएगा। x फाइंड होते ही आपका 15 का आंसर आ जाएगा, यही पूछा था आपने। फिर क्या है, जब आपको दोनों के अलग अलग मोल आ गए, ध्यान देखो बच्चों, जब इसके मोल आ गए, जब दोनों के पहले तो ये पहला पार्ट खत्म हो गया, अब दूसरा पार्ट शुरू कर। जब इसके मोल आ गए, इसके मोल आ गए, तो बट इसके मोल से BaCl2 निकालना, फिर इसके मोल से BaCl2 निकालना, और दोनों BaCl2 के मोल जोड़ देना, टोटल BaCl2 कितना लगेगा आ जाएगा। ठीक है, जिसने भी ट्राई किया उसको ऐसे ही क्वेश्चन करना था। ओके, जिसने भी ट्राई किया उसको ऐसे ही क्वेश्चन करना था। ये 15 नंबर पार्ट ए में अलग अलग वेट निकालो और पार्ट ए का आंसर आ जाए, उसका यूज करके इसको सेकंड पार्ट में यूज करो। लेकिन बच्चों यहाँ एक गलती हो गई, अब आप ढूंढो मैंने क्या गलती की। एक गलती सर यहाँ 20 ml का कोई यूज नहीं है। हाँ वही गलती हो गई। देखो जरा क्या है, ध्यान दो, ध्यान देना बच्चों, समझना जरा ठीक से। करना यही सब कुछ है, लेकिन क्या है ना, ये हमने 1.2 ग्राम जो लिया है, 1.2 ग्राम जो लिया है, ये कितने ml में मिलाया है? 100 ml में ना, देखो है ये, पढ़ रहे हो? 1.2 ग्राम 100 ml में मिलाया, लेकिन फिर हमने क्या किया, पूरा 100 ml नहीं लिया, उसमें से 20 ml उठाया। इस 100 में से 20 उठाया, समझ रहे हैं? यानी 1/5 पार्ट उठाया। अगर 1/5 पार्ट उठाओगे तो इसमें क्या पूरा 1.2 ग्राम तो नहीं आएगा? 1.2 तो 100 ml डिस्पर्स है, और 100 में से 20 निकाला आपने, तो बताओ 20 तो 100 का 1/5 पार्ट होता है। इसका मतलब पूरा जो सोल्यूशन होगा, वो पूरा 1.2 ग्राम नहीं आएगा। तो क्या आएगा, क्या आएगा, बाई 5। तो यहाँ पे x/5 करना, अगर x ग्राम है तो x/5 यहाँ कर देना, और यहाँ भी 1.2/5 कर देना। इसको समझो जरा, ये 20 ml का यूज यहाँ पे होगा कि हमने भले ही 1.2 ग्राम को 100 में मिलाया था, लेकिन हमने पूरा 100 नहीं लिया, हमने उसमें 20 ml लिया है। 1.2 ग्राम 100 में मिला दिया, होमोजीनियस बन गया, 20 ml उसमें से निकाल लिया। तो 20 ml में जो वेट आएगा 1.2 ग्राम नहीं है, उसको 1/5 पार्ट आएगा, क्योंकि 20 ml 100 का 1/5 पार्ट है। तो जो x की जगह x/5 करना, 1.2 माइनस x की जगह उसको भी by 5 करना, बाकी सब ऐसे ही करो। अभी समझ में आ गई बात बेटा? ये 15 क्वेश्चन CP12 के, ऐसी CP1 के 10-12 क्वेश्चन, ये बिल्कुल आइडियल क्वेश्चन की तरह याद करो, समझो इनको बार बार करो, तभी हम आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास भले ही हम कुछ आगे ना पढ़ाएं, लेकिन इसको पहले ये चीज पॉइंट क्लियर होना चाहिए। इसके तो हम फास्ट पढ़ना शुरू कर ही देंगे। राइट? और कोई समस्या किसी को? हाँ बच्चों, कोई और प्रॉब्लम किसी को? CP11 किया किसी ने? 11 सर कब तक कर लोगे 11 कब तक हो जाएगा? अगला कल तक सब आप अरे अगला क्लास तो अगले हफ्ते है। अब कल परसों बताओ कब तक हो जाएगा, डिस्कस करना है उसको। परसों कल परसों तक हो जाएगा। लेकिन कल तो कोई क्लास नहीं ना आपका। सर फिजिक्स भी अभी मिलेगा ना, सैटरडे को सर, सैटरडे को होगा डाउट क्लास। फिजिक्स का सर क्लास सैटरडे को कोई क्लास नहीं है सर। सैटरडे कोई क्लास सर सैटरडे को कोई क्लास नहीं है सर। पीडीके सर बोल रहे थे कल मैथ्स का क्लास है, एक डाउट क्लास। हाँ सर आप भी सैटरडे को रख लीजिए। ठीक है रख लें। तो सबसे पहले हमने अब तक CP 12 तक पहुंच गए थे। 1 से शुरू किया, 12 तक पहुंच गए। मूल कंसेप्ट में हमको कई सारे क्लास लगते हैं, कई बार 15 क्लास मूल कंसेप्ट में लग जाते हैं। क्यों? बहुत बेसिक चीजें। अगर यहाँ अगर इंटरेस्ट आ गया केमिस्ट्री में तो आगे बहुत इंटरेस्ट आएगा, यहाँ अगर बोर हो गए तो आगे बहुत बोर होंगे। तो यहीं पे आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा। ठीक, कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है ये देखिए। बहुत आसान चीजें हैं। मैं एक बार रिकॉल कराता हूँ, पहले क्या पढ़ा था पहली क्लास में? सिंपली मोल क्या होता है, 1 मोल एक एवोगाड्रो नंबर है, वहां एक, फिर उसको
चार्ज से कैसे रिलेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नंबर या उनके मास से कैसे रिलेट करते हैं, एक क्लास वो हो गई। अगली क्लास में एटॉमिक वेट के बारे में बात की। एटॉमिक वेट जो होता है 1 मोल एटम का वेट होता है, ग्राम में होता है, और 1 मोल का वेट होता है, और सब कुछ इसी के आसपास घूमता रहा। अगली क्लास में जो वही बात मॉलिक्यूलर वेट के लिए करी, 3 क्लास। अगला CP4 आया था गैस एंड मोल, कि मोल को गैस से कैसे रिलेट करते हैं, V/V0 और PV/RT कैसे यूज करते हैं। और जब ये खत्म हो गया गैस एंड मोल, फिर हमने कहा ठीक है केमिकल इक्वेशन को मोल से कैसे रिलेट करते हैं। वहां क्या बोला था, अगर एक बैलेंस इक्वेशन दी हुई है, बैलेंस इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट होते हैं एक्चुअली मोल होते हैं, और उनको रिलेट कर सकते हैं यूनिटरी मेथड से या रेशियो मेथड से, राइट। और इक्वेशन बैलेंस है तो रेशियो मेथड, यूनिटरी मेथड, और बैलेंस नहीं है तो POAC या फिर ग्राम करंट कॉन्सेप्ट। POAC तो एक लाइन में बता दिया था, लेकिन ग्राम करंट कॉन्सेप्ट बताने के लिए क्या था, लंबा समय लगा। तो ग्राम करंट होता वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, तो ग्राम करंट सबके बराबर होते हैं एक रिएक्शन में तो सही है, लेकिन ग्राम करंट निकालने के लिए हमें इक्विवेलेंट वेट चाहिए, उसके लिए पूरे 2 क्लास या 3 क्लास बाद इक्विवेलेंट वेट निकलता कैसे, सिंपल केस और एडवांस केस इक्विवेलेंट वेट के, ठीक है। लेकिन मैंने कहा था ऑक्सीडेशन नंबर के जो स्पेशल केस है वो आखिरी में पढ़ाएंगे, जनरल केस हो गए। अच्छा, फिर आगे थे कि हमने कहा ठीक है जो जो हमने सूखा सूखा किया इसको गीला गीला बात करेंगे, और हमने आपको कॉन्सेंट्रेशन इंट्रोड्यूस कर दिए थे, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, वेट बाय वेट, ppm, बहुत सारी चीजें। और फिर पिछली 2 क्लास से हम सब उनके एप्लीकेशन देख रहे हैं कि किस टाइप के सॉल्यूशंस को डाइल्यूट कर रहे हैं। सर टाइप 3 में क्या हो गया, सॉल्यूशन पता है उसमें से सोल्यूटिव सॉल्वेंट के बोल निकालना। टाइप 4 में डाइल्यूशन आ गया। टाइप 5 के 3 पार्ट हो गए, मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर सॉल्यूशन। पहला पार्ट क्या था, दोनों में सेम सॉल्यूट है, दूसरा डिफरेंट सॉल्यूट है। और जो डिफरेंट सॉल्यूट में फिर 2 पार्ट थे, क्या, रिएक्टिंग कि नॉन रिएक्टिंग। नॉन रिएक्टिंग तक कोई प्रॉब्लम नहीं, रिएक्टिंग में फिर लिमिटिंग रीजेंट सब सोचना है, वही सब जो भी सूखा सूखा वो गीले गीले में आ जाएगा। ये पूरा इस चैप्टर का अब तक का ओवरव्यू है, ठीक है ना। देखिए अब आप इस हालत में आ गए कि अब आप पैकेज उठा सकते हैं, आप बुक उठा के क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। अब आप कर सकते हैं, अब आपको रोकूंगा नहीं मैं। हाँ, अभी हम जो चीजें पढ़ाएंगे वो एड ऑन चीजें होंगी, कि जैसे H2O2 की कॉन्सेंट्रेशन स्पेशल होती है, ओलियम की कॉन्सेंट्रेशन स्पेशल होती है, एक क्लास वहां जाएगी, एक क्लास जाएगी रिलेटिव डेंसिटी में और एम्पिरिकल फॉर्मूला में, है ना। फिर आगे जाएंगे तो एक क्लास जाएगी डबल टाइट्रेशन में, डबल टाइट्रेशन कैसे करते हैं। और फिर जो बात आएगी वो आएगी बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स इक्वेशन एंड स्पेशल केस ऑफ ये ऑक्सीडेशन नंबर। इतना पार्ट्स में बचा हुआ है, ठीक है। लेकिन इतना अगर समझ जाओगे मोल कॉन्फिडेंस के अंदर बात करोगे तो बच्चों एक काम करो, हमारा चूंकि बैकलॉग ही बचा हुआ है, आपका CP11 बचा हुआ है, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, आप CP11 पहले ट्राई करो। और CP11 क्या आज इसकी इस क्लास का तो कोई क्लास है नहीं आपका? नो सर, नहीं है ना, तो CP11 के 1 घंटे में ट्राई कर लोगे? हाँ बोलो। नो सर, हाँ नहीं बोल रहा थे। सर 2 घंटा दीजिए ना। 2 घंटा दे दें, ठीक है। CP11 अभी कितना टाइम हुआ है बच्चों? 4:30 हुआ है ना। 7 बजे 2.5 घंटा ले लिए, 7 से 8 हम CP11 डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ठीक है सर। नहीं 7 से 8 नहीं, 7 से 8 नहीं, 7:30 से 8:30, ठीक है। ठीक है, मिल जाएगा, हो जाएगा भी काम। या एक काम करो, आपने 2 घंटा मांगे ना, 2 घंटा एक काम करो 6:30 से करो, 6:30 से 7, आधा घंटे में खत्म हो जाएगा, डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। आप लोग 6:30 वापस कनेक्ट करिएगा, 6:30 वापस कनेक्ट करिएगा CP11 करने के बाद, ठीक है ना। 6:30 टू 7 से मेरा एक मीटिंग है, इसलिए 7 से पहले ही खत्म करना होगा। 6:30 से 7, राइट। तो अभी डिस्कनेक्ट करिए, CP11 सॉल्व करिए, और 6:30 बजे फिर कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक, थैंक यू सर। ठीक बच्चे।